हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिहार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम फोर्थ क्लास की जो आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक हम कर रहे थे उसकी क्लास नंबर 3 है आपकी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 ओमना का सफर, 7 खिड़की से, 8 नानी के घर तक, 9 बदलते परिवार और चैप्टर नंबर 10 हुतुतु है ना, ये 5 चैप्टर आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है आपका ओमना का सफर। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा मैंने वही लिए हैं आपको, है ना। तो ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी, जहां ये ओमना जहां की थी ये वहां की बात है। ट्रेन कहाँ से चली थी? गांधीधाम कच्छ से चली थी, है ना। गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, है ना, ये वहां का प्रसिद्ध खाना है। अब अध्यापक के लिए क्या कथन है इसमें? गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये कहाँ है? गुजरात में है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये कहाँ पर है? गुजरात में है। कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी कि यह सफर बहुत लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चैप्टर नंबर 7 खिड़की से। चैप्टर नंबर 6 जो अभी हमने किया उसमें बस उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसीलिए हमने उसको एक ही स्लाइड में कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 7 ये क्या है? खिड़की से। इसमें क्या है कि मडगांव गोवा राज्य में पड़ता है और गोवा से केरल तक रेल के रास्ते से अगर आप जाएंगे तो 92 सुरंगे और 2000 पुल हैं उसमें। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंगे और 2000 पुल हैं। और मडगांव कहाँ है बेटा? मडगांव आपका गोवा राज्य में है। आगे बढ़ेंगे हम। गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन जो है आपकी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जब गुजरात से केरल पहुंचते हैं तो ट्रेन हमारी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये कोट्टायम कहाँ है? ये भी केरल राज्य में है। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा। अब बेटा कौन सी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। तो मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से में। और मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली में। और गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। तो आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब इसमें अध्यापक के लिए क्या है? विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अमूमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपका कि मलयालम में वलियम्मा किसको कहते हैं? माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। और अमूमा किसको कहते हैं? अपनी माँ की माँ को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 8 आपका नानी के घर तक, है ना। अब इसमें क्या है? अध्यापक के लिए केरल के, है ना, इसमें अध्यापक के लिए जो कथन है वो है ना, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी, है ना, ये क्या है? नाव और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि केरल में जो है, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरीके की नाव का इस्तेमाल किया जाता है ना। अब ये क्या है? नीचे चर्चा करो, ये क्यों प्रयोग होती हैं? तुम बच्चों से उनकी नाव जो है, नाव को सवारी के बारे में भी पूछ सकते हो जिनकी उन्होंने सवारी की है। आगे बढ़ेंगे हम। ये क्या है बेटा? टिकट है आपकी, है ना। तो टिकट पे जो आपका टिकट होता है उस पे क्या क्या जानकारी लिखी होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, रेल टिकट आपने देख लिया आगे, है ना, इमेज में। तो नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला बनाओ और चर्चा करो। तो जो बेटा आपकी रेलवे की जो टिकट होती है उस पे ये जानकारी होती है, कौन कौन सी ट्रेन का नंबर होता है, सफर शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ और डिब्बे का नंबर होता है, किराया होता है और दूरी किलोमीटर में होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम।
चैप्टर नंबर 9 बदलते परिवार। तो इसमें क्या है बेटा, अध्यापक के लिए क्या है इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बस इतना ही था इस चैप्टर में, और बाकी इसमें कुछ ऐसा था नहीं। तो इसमें क्या दिया गया है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर, और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष है ना, लड़की की शादी की आयु कितनी बेटा 18 वर्ष, और लड़के के लिए 21 वर्ष है। इस पर यदि आवश्यक हो तो बच्चों के साथ चर्चा कराई जा सकती है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें, बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। आगे बढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, हुतुतु, है ना, हुतुतु। अब कबड्डी जो है बेटा उसको चेडुगुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट आदि नामों से जाना जाता है। ये सब कबड्डी के नाम है, कहीं कबड्डी कहा जाता है, कहीं चेडू गुड्डू कहा जाता है, कहीं हुतुतु कहा जाता है, कहीं हाडुडू कहा जाता है, और कहीं छू किटकिट आदि नामों से इसको जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, कबड्डी खेल में आंख, हाथ और पैर का जबरदस्त तालमेल जो है वो रखना होता है। जब आप कबड्डी खेलते हैं तो बेटा उसमें आपको अपनी आंखों पर, हाथ पर और पैरों पर जबरदस्त तालमेल रखना होता है ना। आगे बढ़ेंगे हम, अध्यापक के लिए। अब इसमें क्या है, इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचे कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। जैसे खेल में नियम होते हैं वैसे ही नियम अपने जीवन में बनाते हैं, ताकि सभी काम सही ढंग से हो। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। अगला क्या है अध्यापक के लिए बेटा, कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं। किसके आधार पर बेटा, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और वर्ग के आधार पर, है ना। तो इस पर चर्चा करवाई जा सकती है ना। आगे बढ़ेंगे हम, कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत जरूरी होता है। जैसे खो खो के खेल में छूने से आउट होते हैं और छूने से ही बारी भी आती है। किसमें, खो खो के खेल में, है ना। आगे बढ़ेंगे हम, कर्णम मल्लेश्वरी, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा। अब ये कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, तो ये एक वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं, और जब ये 12 साल की थी तब से ही ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी, और अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। कितना, 130 किलोग्राम तक का वजन ये उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर जो है 29 मेडल जीते हैं, और इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं, वो भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा। आगे बढ़ेंगे हम, अब ये 3 बहनें हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। 3 बहनें हैं ना, ज्वाला, लीला और हीरा, ये मुंबई में रहती हैं और ये तीनों कबड्डी खेलती थी। ये क्या करती थी, कबड्डी खेलती थी और दूसरों को भी सिखाती थी। और हीरा जो है इनमें से वो कबड्डी की कोच भी बनी, हीरा, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम, अध्यापक के लिए इन उदाहरणों के द्वारा कक्षा में बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके जो है वो लड़कों के बराबर नहीं मिलते हैं। इस पर चर्चा कराई जा सकती है। माँ के भाई को मामा कहते हैं, और बच्चों से पता करें कि वे अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं। तो यहीं पे हमारे ये चैप्टर्स जो है आज कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।